नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। सुखोदय तीर्थ नसियाजी में हुआ विशेष अनुष्ठान। भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा का अभिषेक भी किया। निःशुल्क होम्योपैथी शिविर में मरीजों का किया उपचार। महावीर जयंती व डॉक्टर हैनीमैन जयंती पर हुआ आयोजन। भगवान महावीर जन्म कल्याणक पर हुई महाशांति धारा। जैन समाज ने महामंडल विधान किया। जियो और जीने दो, नारा नहीं आचरण में उतारे। आर्यका उदित मती माता जी ने धर्म सभा को संबोधित किया। अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 युवक गंभीर घायल। दाहोद हाईवे पर सागरोड गांव के निकट हुआ हादसा। अफीम खरीदने वाले गिरोह का भांडाफोड़। तस्कर से पूछताछ में सामने आए 6 आरोपी गिरफ्तार। भाजपा नेता के पुत्र सहित 3 युवकों का अपहरण का प्रयास। जंगल में ले जाकर बंधक बनाकर मारपीट की। गढ़ी रेंज के माकड़तोल जंगल में लगी आग। मकान के बाड़े में रखा सूखा चारा भी चपेट में आया। हाईवे पर दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौत। छोटी सादड़ी में प्रतापगढ़ निबाहेड़ा मार्ग पर हुआ हादसा। भीषण आग से खाक हुआ जंगल। छोटी सादड़ी में फायर ब्रिगेड नहीं, लोगों में आक्रोश। कुशलगढ़ में महेश जोशी स्मृति वॉलीबॉल स्पर्धा संपन्न। मानवेंद्र क्लब ए की टीम रही विजेता। बावड़ी गांव में नरेगा का अब तक कोई भी काम स्वीकृत नहीं। बांसवाड़ा जिले की आनंदपुरी उपखंड का है मामला। छोटी सादड़ी में अफीम तोल केंद्र का हुआ समापन। अंतिम दिन 257 किसानों की अफीम तोली गई। मातृशक्ति ने किया सामूहिक कन्यादान। कृष्णा सेवा संस्थान की ओर से हुआ आयोजन। श्रीमद् भागवत कथा को लेकर तैयारियां शुरू। तैयारियों को लेकर सर्व समाज की बैठक आयोजित। जंगल में मिला पैंथर का शावक। मां से बिछड़ा शावक। आचार्य विद्यासागर जी के चरण पादुका स्थापना समारोह संपन्न। मंत्रोच्चार के साथ हुआ पादुका का प्रक्षालन व स्थापना। अपार हाई लेवल कैनाल शिलान्यास एवं सभा स्थल का पूर्व जायजा। प्रशासनिक टीम ने ली तैयारियों की जानकारी। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। भगवान महावीर स्वामी के जन्मोत्सव पर जिले भर में विविध आयोजन किए गए। इसी के तहत बांसवाड़ा जिले के नौगामा में स्थित आदिनाथ मंदिर, भगवान महावीर समो शरण मंदिर, सुखोदय तीर्थ नसियाजी में भी विशेष अनुष्ठान हुए। सुबह विशेष शांति धारा अभिषेक किया गया। इसके बाद भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा का अभिषेक हुआ और पूजन विधान संपन्न हुआ। दिन में भगवान की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजे के साथ निकाली शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। महिलाओं द्वारा मंदिर परिसर में गरबा नृत्य किया गया। भगवान महावीर स्वामी के जयकारे लगाते हुए विभिन्न मार्गों से होकर शोभा यात्रा पुनः मंदिर परिसर पहुंची। यहाँ भगवान का पूजन विधान संपन्न हुआ। महिला मंडल द्वारा अष्टद्रव्य के थाल सजाकर विभिन्न विधियां संपन्न की गई। साथ ही भगवान का पालना भी झुलाया गया, जिसका सौभाग्य नानावटी सुभाष चंद्र पवित्रमती ग्रुप को मिला। इसी तरह महाआरती का सौभाग्य पवित्रमती स्वाध्याय मंडल को प्राप्त हुआ। आयोजन के दौरान मानस स्तंभ पर धर्म ध्वजा चढ़ाने का सौभाग्य गांधी रमनलाल मोतीलाल परिवार को प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में जैन समाज जन शामिल हुए। समाज के प्रवक्ता सुरेश चंद्र गांधी ने बताया कि जैन पाठशाला के बच्चों ने भी मनीषा नानावटी के निर्देशन में रंगारंग धार्मिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में वीना दीदी ने भगवान महावीर के सिद्धांतों के बारे में बताया। संचालक पंडित रमेश चंद्र गांधी व भरत पंचोली ने किया। कोषाध्यक्ष रमनलाल जैन ने आभार व्यक्त किया। होम्योपैथी के जनक डॉक्टर हैनीमैन व भगवान महावीर स्वामी की जयंती के उपलक्ष्य में सागवाड़ा स्थित आर.के. होम्योपैथी हॉस्पिटल गामचवाड़ा में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में करीबन 300 से अधिक मरीजों का निःशुल्क उपचार हुआ। प्रारंभ में मानव सेवा संस्थान के संस्थापक डॉक्टर रजनीश जैन ने होम्योपैथी में डॉक्टर हैनीमैन के योगदान को याद किया।
शिविर में डॉक्टर रजनीश जैन ने 146 मरीजों को परामर्श प्रदान कर निःशुल्क दवा वितरित की। इसके साथ ही नवनीत आई केयर के डॉक्टर निशांत सोनी ने 58 मरीजों की आंखों की जांच की। 2 मरीजों का मोतियाबिंद ऑपरेशन भी किया जाएगा। इसी प्रकार पदम डेंटल के डॉक्टर पुनीत शाह ने 37 मरीजों को परामर्श कर दवाइयां दी। शिविर के दौरान गुरु कृपा डायग्नोसिस्ट सेंटर के हिमांशु कंसारा ने मरीजों का रक्त परीक्षण कर उनके कार्ड बनाए। कार्यक्रम में राजेंद्र, प्रवीण दायमा, विशाल कुमार आदि फार्मा कंपनियों के प्रतिनिधियों ने निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई। शिविर के दौरान नटवरलाल शर्मा, हर्षित सुथार, ऋतिक सोनी, पवन डाबी, बबलू त्रिवेदी आदि ने निःशुल्क सेवाएं प्रदान की। बांसवाड़ा जिले के चंदूजी का गड़ा गांव में सकल जैन समाज द्वारा भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इसके तहत प्रातः भगवान महावीर स्वामी का महाशांति धारा पूजन किया गया, जिसमें केसरीमल शाह एवं जयंतीलाल शाह परिवार ने पूजन विधियां संपन्न की। इसके बाद भगवान महावीर महामंडल विधान कार्यक्रम हुआ। विश्व कल्याण के लिए 72 अर्घ्य समर्पित किए गए। पूजन विधान संपन्न होने के बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान महावीर को गंधगूटी में विराजमान कर नगर भ्रमण के लिए ले जाया गया। समाज जनों ने धर्म प्रभावना करते हुए श्री जी को नगर भ्रमण कराया। विभिन्न मार्गों से होते हुए जयकारों के साथ शोभा यात्रा पुनः मंदिर में पहुंची। यहाँ शाम को भव्य आरती के बाद भगवान को पालने में झुलाया गया। कार्यक्रम के दौरान भगवान के बाल्यावस्था से लेकर वैराग्य भावना तक का संगीतमय वर्णन भी दिखाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के आंजना गांव में स्थित दिगंबर जैन मंदिर में भगवान महावीर जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। जैन समाज के प्रवक्ता राहुल शाह ने बताया कि सुबह जैन पाठशाला के बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली। उसके बाद आरिका माता जी के सानिध्य में मंदिर में शांति धारा और महावीर विधान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माताजी ने अपने प्रवचन में बताया कि जियो और जीने दो एक नारा नहीं है, इसे अपने जीवन में अपनाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि हमें प्रभु के सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने जीवन में अहिंसा, सत्य और सरलता को अपनाना चाहिए। इससे न केवल हमारा जीवन सुखमय होगा, बल्कि समाज में भी शांति और सद्भावना स्थापित हो। इस अवसर पर समाज जनों ने भक्तिभाव से पूजन किया। समाज अध्यक्ष सुनीत जैन और नरेश जैन ने समाज जनों का स्वागत किया। साथ ही स्वामी वात्सल्य का आयोजन किया गया। बांसवाड़ा दाहोद हाईवे पर सदर थाना क्षेत्र के सागड़ोद गांव के निकट गुरुवार देर शाम अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल घायलों की पहचान नहीं हो पाई है। एम्बुलेंस के ईएमटी प्रदीप पारगी ने बताया कि उन्हें सागड़ोद के पास दुर्घटना की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचे तो 2 युवक गंभीर रूप से घायल सड़क पर पड़े थे। पास में ही उनकी बाइक पड़ी थी। राहगीरों की मदद से युवक को एम्बुलेंस में डालकर एमजी अस्पताल लाया गया। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को भर्ती कर लिया है। दोनों अचेत अवस्था में होने के कारण उनके नाम व पहचान पता नहीं चल सकी है। घटना के संबंध में सदर थाना पुलिस को सूचना दी गई है। साथ ही उनका बाइक नंबर भी बताया गया। दुर्घटना कैसे हुई और कितनी बजे हुई, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से दोनों घायल हुए हैं। फिलहाल सदर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। साथ ही घायलों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। इन दोनों का और क्या मामला है? ये दोनों शीश रोड मच्छी पालन के पास बैठे हुए थे और गाड़ी से गिरे हुए थे और हमारे पास कॉल आया। हम भागीरथी से आए और उनको एमजी अस्पताल में एडमिट किया और हमारे पास एक मोबाइल दिया है हमको किसी ने। एक मोबाइल इनके पास पड़ा हुआ? हाँ, इनके पास। इन दोनों का नाम पता कुछ पता नाम चला? पता नहीं, अननोन है दोनों। हाँ। और कहाँ के रहने वाले वो भी पता नहीं? पता नहीं सर। जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप, ईएमटी प्रदीप कुमार पारगी। ईएमटी प्रदीप कुमार पारगी। ठीक। 108 भागीरथी। बांसवाड़ा कोतवाली पुलिस ने अफीम तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए अफीम तस्कर भगवती लाल नाइक से अवैध रूप से अफीम खरीदने वाले गिरोह के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये सभी आरोपी डूंगरपुर जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है। सीआई देवीलाल मीणा ने बताया कि 6 अप्रैल को खमेरा थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए NH 56 माही नदी पुल, मुड़ासेल व फुटिया डुंगरी मोड़ पर नाकाबंदी की थी। इस दौरान अफीम तस्कर प्रतापगढ़ निवासी भगवती लाल नाइक को गिरफ्तार किया गया था।
उसके कब्जे से 1 किलो 640 ग्राम अवैध अफीम बरामद की गई। तलाशी के दौरान भगवती लाल के पास से एक मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और अफीम खरीदने वाले ग्राहकों के नाम लिखी एक पर्ची भी जब्त की गई। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वह यह अफीम राजकुमार रामेश्वर, गटूलाल, शिवराम, हरिश्चंद्र और लाल शंकर सहित अन्य लोगों को बेचने के लिए ले जा रहा था। पुलिस ने भगवती लाल की निशानदेही पर इन 6 आरोपियों को उनके घर से डिटेन कर कोतवाली थाने लाए। पुलिस ने राजकुमार रामेश्वर, गटूलाल पुत्र कचरू पाटीदार, शिवराम भट्ट, लाल शंकर पाटीदार को गिरफ्तार किया है और कोर्ट के आदेश पर सभी आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश में जुटी हुई है। बांसवाड़ा शहर में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि दिन दहाड़े उन्होंने भाजपा के एक नेता के पुत्र सहित 3 युवकों का अपहरण कर उन्हें चाकू की नोक पर बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया। यह सनसनीखेज वारदात बांसवाड़ा शहर के उदयपुर रोड स्थित FII गोदाम के पीछे जंगल में अंजाम दी गई। जानकारी के अनुसार करीबन 10 से 12 बदमाशों ने 3 युवकों को अगवा कर जंगल में दीवार फांद कर एक सुनसान जगह ले गए। वहां चाकू दिखाकर डराया और फिर बेल्ट, फेटे और डंडों से 4 घंटे तक बुरी तरह से उनकी पिटाई की। मारपीट इतनी बेरहम थी कि पीड़ित युवकों की चीख पुकार दूर तक सुनाई दी। घटनास्थल के पास रहने वाले एक व्यक्ति ने युवकों की चीखें सुनकर पुलिस को सूचना दी। कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो बदमाश घायल युवकों को वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गए। बाद में परिजनों ने घायल युवकों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया और कोतवाली थाने में अपहरणकर्ताओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। तो वो अंकित नीनावा ने फ़ोन किया तो कोलर ग्राउंड में आ जाऊँ करके बुलाया हमारे को नूतन ग्राउंड में। उसके बाद वो वहाँ पे आया, फिर हमारे गाड़ियाँ छीन ली, मोबाइल छीन लिया, गाड़ी में पिटा के ले गए जंगल में उधर। वहाँ ले जाकर मारा हमें, बेल्ट से मारा, लट से मारा। कितने लोग थे वो लोग? 12 जने थे। और क्या 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 मारपीट करी? वो उनके पास चाकू भी था। क्या कह रहे थे मारपीट की? क्या बता, आज रात को यहीं रहेंगे, काम तमाम कर देंगे, ये बोल रहे थे। कुछ कहा नहीं था ऐसे मारपीट कर रहे तुमने? नहीं, कुछ नहीं था हमारा। तो कितनी दूर ले गए थे वो लोग? यहाँ से लगे थे 5 किलोमीटर में। 5 किलोमीटर। कहाँ का रहने वाला अंकित? अंकित नादिया के है, लेकिन यहाँ पे पापा मास्टर है जी, टीचर है। टीचर है? तो यहीं रहता है। यहीं रहता है। क्या काम करता है वो? अंकित? हाँ। वो क्या पता नहीं क्या करता है। उसके पापा टीचर है। मारपीट करने के लिए अंकित ही कर रहा था, उसके साथ वाले भी कर रहे थे? अंकित उनके साथ ही वो। पुलिस नहीं आई थी फिर? पुलिस वाला लेट है, वो आते हैं, वो भाग गए, हम ले गए पुलिस पास छुड़वाया। आपने रिपोर्ट वगैरह दिए थाने में? कौन से थाने में दिए? कोतवाली में दिए। किन किन के साथ में मारपीट करी थी? आदेश और सावरिया और आशीष। आशीष, तीनों के साथ में मारपीट करी? बंधक बना के मारपीट करी थी? हाँ, बंधक बना। कहाँ बंधक बनाया था? और जंगल में कोर्ट के अंदर ले गए, वहाँ ले जाके गेटे से मारा, हमें पट्टे से मारा। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी रेंज के अंतर्गत आने वाले माकड़तोल वन क्षेत्र में बुधवार देर शाम अचानक आग लग गई। इससे वन क्षेत्र का एक बड़ा भाग आग की चपेट में आ गया। साथ ही वन क्षेत्र के निकट मकान के बाड़े में रखा सूखा चारा भी आग की चपेट में आ गया। जंगल में फायर ब्रिगेड के कार्मिकों, ग्रामीणों व वन कर्मियों ने हाथों में पेड़ों की टहनियां लेकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन हवा के कारण आग बढ़ती गई। हवा के चलते वन क्षेत्र के निकट एक मकान के बाड़े में पड़ा सूखा चारा भी चपेट में आ गया। माकड़तोल वन क्षेत्र के बड़े कंपार्टमेंट में आग लगने से छोटे बड़े पेड़ पौधे जलकर नष्ट हो गए। आग की सूचना विभाग के बड़े अधिकारियों को दी गई। अंदर के भाग में फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाने का रास्ता नहीं होने से आग पर काबू पाने में काफी परेशानी हुई। हर साल गर्मी के दिनों में वन क्षेत्र में आग लगने की घटनाएं होती रहती हैं। वन विभाग के पास उचित संसाधनों का अभाव होने के कारण वैकल्पिक इंतजाम पेड़ों की टहनियां व गेती फावड़े से ट्रेंच बनाकर ही आग बुझाने का जतन किया जाता है। वन क्षेत्र के निकट रमेश ताबियार के मकान के बाड़े में रखा सूखा चारा भी जलकर खाक हो गया है। वहीं आग के चलते वन क्षेत्र के आसपास की आबादी में भय बना हुआ है। नेशनल हाईवे प्रतापगढ़ से नीमबा हेड़ा छोटी सादड़ी मार्ग पर मधुवन होटल के पास गुरुवार शाम को हुई एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इधर घटना में बाइक के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने बताया कि धोलापानी थाना निवासी युवक
लक्ष्मण पुत्र हीरालाल मीणा अपनी बाइक से कहीं जा रहा था। तभी किसी अज्ञात वाहन ने उसे जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि युवक का सिर पूरी तरह क्षत विक्षत हो गया और उसके मौके पर ही मृत्यु हो गई। राहगीर द्वारा सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर छोटी सादड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। युवक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। शुक्रवार को पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। घटना की सूचना पर भाजपा नगर अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, सामाजिक कार्यकर्ता मनीष उपाध्याय चिकित्सालय पहुंचे और घटना की जानकारी ली। छोटी सादड़ी क्षेत्र के राजू खेड़ा जंगल में गुरुवार को श्री घाटी वाले बालाजी मंदिर के समीप अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लिया और सैकड़ों पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। आग इतनी विकराल थी कि दूर दूर तक धुएं का गुबार छा गया और पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों के अनुसार आग दोपहर के समय घनी झाड़ियों से उठी और कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया। सबसे बड़ी समस्या यह रही कि छोटी सादड़ी में फायर ब्रिगेड की कोई व्यवस्था नहीं है। इस कारण आग पर समय रहते काबू नहीं पाया जा सका। छोटी सादड़ी से पहुंचे लोगों ने नगर पालिका के टेम्पो और पाइपों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तेज हवा और सूखे मौसम ने हालात और बिगाड़ दिए। आग से जंगल में मौजूद वनस्पति और जीव जंतु बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। हालांकि अभी तक जनहानि की कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन पर्यावरण और वन संपदा को भारी नुकसान हुआ है। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचा। हालांकि छोटी सादड़ी वन विभाग, श्री घाटी वाले बालाजी मंदिर समिति के सदस्य और नगर पालिका के कर्मचारी ने आग पर काबू पाने के लिए प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग से पूरा जंगल राख हो गया। इधर लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मांग की है कि छोटी सादड़ी में तत्काल फायर ब्रिगेड की स्थायी व्यवस्था की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से समय रहते निपटा जा सके। फिलहाल आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग के कर्मचारी लगे हुए हैं। मानवेंद्र क्लब कुशलगढ़ में आदरणीय महेश जोशी की स्मृति में आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन समारोह पूर्वक हुआ। प्रतियोगिता में 10 टीमों ने भाग लिया था। फाइनल मुकाबला मानवेंद्र क्लब की टीम ए व टीम बी के बीच में खेला गया। संघर्षपूर्ण मुकाबले में मानवेंद्र क्लब की टीम ए विजेता रही। क्लब सचिव अजय निगम ने बताया कि समाज सेवी सरदार सिंह कटारा के मुख्य आतिथ्य में समापन समारोह में दोनों टीमों को नगद पुरस्कार दिया गया। विजेता टीम को 2100 रुपए तथा उप विजेता टीम को 1500 रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया। समापन समारोह में क्लब के नीलेश मेहता, अशोक जोशी, इंद्रजीत सिंह राठौड़, प्रेम सिंह गणावा, बलवंत सिंह गणावा आदि उपस्थित थे। बांसवाड़ा जिले में आनंदपुरी उपखंड की मैना पादर पंचायत के बावड़ी गांव वार्ड नंबर 8 में नरेगा योजना के तहत अब तक एक भी साइट स्वीकृत नहीं हुई है। इससे नाराज ग्रामीणों ने मंगलवार को उपखंड मुख्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत के अन्य वार्डों में नरेगा के तहत कार्य चल रहे हैं, लेकिन उनके गांव को योजना से बाहर रखा गया है। उन्होंने सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी पर मनमर्जी से काम करने और गांव के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि एक साइट दाद में चलाई जा रही है, जिसमें वार्ड 8 के मजदूरों के नाम जोड़ दिए गए हैं, लेकिन वह साइट गांव से करीबन 2 किलोमीटर दूर है। गर्मी में वहां तक पैदल जाना मुश्किल है। ग्रामीणों ने मांग की है कि गांव में ही साइट स्वीकृत कर काम शुरू किया जाए, ताकि मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले। रोजगार नहीं मिलने से कई परिवार पलायन कर गुजरात जा रहे हैं। ज्ञापन देने वालों में नारायण दास पटेल, पीयूष चंद्र पटेल, दिलीप कुमार, रामचंद्र पटेल, प्रभुलाल पटेल आदि मौजूद रहे। छोटी सादड़ी नगर के तहसील के पास स्थित दयानंद वाटिका में चल रहे अफीम तोल का शुक्रवार को समापन हुआ। अंतिम दिन हड़मतिया जागिर, गडरियावास, स्वरूपगंज, जाखमिया, जलोदिया, केलूखेड़ा, सियाखेड़ी, चाहखेड़ी, कुलमिया और उदपुरा सालेड़ा गांव के 257 किसानों की अफीम तोली गई। जिला अफीम अधिकारी आशीष भटनागर ने बताया कि इस वर्ष तोल केंद्र पर कुल 3142 किसानों की 23 क्विंटल 585 किलोग्राम अफीम तोली गई।
सभी तोली गई अफीम को विधिवत रूप से नीमच स्थित अफीम फैक्ट्री में जमा कराया गया है। जिला अफीम अधिकारी आशीष भटनागर ने जानकारी देते हुए बताया कि अफीम तोल प्रक्रिया को पारदर्शिता और सुव्यवस्था के साथ पूरा किया गया। किसानों ने केंद्र पर तैनात विभागीय कर्मचारियों और सुरक्षा व्यवस्थाओं की भी सराहना की। तोल केंद्र पर अधिकारियों की सतर्क निगरानी में पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई, जिससे किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई। कृष्णा सेवा संस्थान अध्यक्ष सोनू अग्रवाल और विश्व हिंदू परिषद की विभाग सत्संग प्रमुख मिथिलेश कौशिक के संयुक्त तत्वाधान में भव्य सामूहिक कन्यादान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में संगठन मंत्री साधना देवड़ा, सुनीता कौशिक, चंदा सिंह, दक्ष उपाध्याय, साधना राठौड़, दीप्ति श्रीवास्तव, सिमरन मोदी, पूनम शर्मा, लक्ष्मी पटेल, नैना जैन, पिंकी शुमारा, राखी कंसारा और अंजना माली सहित अनेक मातृशक्तियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत खाटू श्याम मंदिर के पंडित अवतार शर्मा द्वारा वैदिक रीति से पूजा अर्चना के साथ की गई। कन्याओं को आशीर्वाद स्वरूप नगद राशि भेंट की गई। महिलाओं ने पारंपरिक गीतों के माध्यम से आयोजन को उल्लासमय बना दिया। दुल्हनों के हाथों में हल्दी और मेहंदी भी लगाई गई। संस्था की अध्यक्ष सोनू अग्रवाल ने बताया कि विभिन्न मातृशक्तियों के सहयोग से यह पुनीत कार्य संपन्न हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि संस्था की ओर से उन जरूरतमंद बालिकाओं का कन्यादान किया जाता है जिनके परिवार आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। इस अवसर पर कन्याओं को आवश्यक सामग्री जैसे बर्तन, कपड़े, बेडशीट, चद्दर, अलमारी, बक्से आदि भेंट स्वरूप दिए गए। सभी मातृशक्तियों ने दुल्हनों के साथ बैठकर विवाह की 5 गीत गाई और लाल चुनरी व साड़ी पहनाकर श्रीफल तथा एक गुप्त राशि कन्यादान स्वरूप भेंट की। 23 अप्रैल से 29 अप्रैल तक प्रतापगढ़ में परम संत अभयदास महाराज के सानिध्य में आयोजित होने वाली श्रीमद् भागवत कथा की तैयारियों को लेकर सर्व समाज के प्रमुख प्रतिनिधियों की बैठक का आयोजन नीलकंठ महादेव परिसर में किया गया। बैठक की अध्यक्षता आयोजन समिति के अध्यक्ष विशाल आंजना ने की। इस बैठक में कथा के शुभारंभ के अवसर पर निकाली जाने वाली कलश यात्रा एवं शोभा यात्रा के मार्ग को निर्धारित किया गया। साथ ही आयोजन के सफल संचालन हेतु अर्थ संग्रहण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। यह जानकारी आयोजन समिति के चंद्रशेखर मेहता ने दी। बैठक में उपाध्यक्ष रवि प्रकाश ओझा, माणक लाल कुमावत, दिग्विजय सिंह राणावत, मुकेश भावसार, श्याम कुमावत, गोपाल जाखड़ा, राजेश तोमर सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार प्रकट किए। बैठक का संचालन पूरंजय सिंह देवड़ा ने किया। सागवाड़ा के जेठाना वन क्षेत्र में ग्रामीणों को पैंथर का एक नन्हा सा शावक मिला। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने शावक को रेस्क्यू कर क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय सागवाड़ा में सुरक्षित स्थान पर रखा, जहां उसकी खास देखभाल की जा रही है। लगभग 1.5 माह पूर्व यह शावक ग्रामीणों की सहायता से जेठाना क्षेत्र से लाया गया था। वर्तमान में विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी शावक को बकरी का दूध और कच्चा अंडा खिलाकर पोषण दे रहे हैं। साथ ही समय समय पर आवश्यक दवाइयों का भी सेवन कराया जा रहा है। वन अधिकारी तेज सिंह चौहान ने बताया कि जेठाना क्षेत्र में मादा पैंथर ने 3 शावकों को जन्म दिया था। इनमें से 2 शावकों को वह अपने साथ ले गई, लेकिन एक शावक वहीं छूट गया। विभाग ने कई बार प्रयास किया कि मादा पैंथर लौटकर शावक को अपने साथ ले जाए, परंतु वह नहीं लौटी। अब विभाग की योजना है कि शावक को पुनः जेठाना के उसी क्षेत्र में छोड़ा जाए। यदि मादा पैंथर उसे स्वीकार कर लेती है तो यह सबसे अच्छा होगा, अन्यथा शावक को आगे की देखभाल और संरक्षण हेतु उदयपुर भेजा जाएगा। हमको सूचना मिली थी कि जेठाना गांव में एक मादा पैंथर ने 3 शावकों को जन्म दिया था। उसके बाद वो 2 शावकों को लेकर चली गई, एक शावक को छोड़ दिया था। ग्रामीणों ने उसको अपना पकड़ रखा था। उसके बाद हम मौके पर गए, उसको पकड़ के लाए रेंज कार्यालय सागवाड़ा लाए। उसके बाद हम उसको 10 से 15 दिन तक उसको वापस रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ उसको नहीं लेकर गई और उसको हम रोजाना देखभाल किया जाता है और उसके लिए कर्मचारी तैनात किया गया है और रोजाना उसको सुबह शाम बकरी का दूध पिलाया जाता है और कच्चा अंडा खिलाया जाता है।
दिगंबर जैन आचार्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की चरण पादुका स्थापना समारोह बड़ौदिया में भक्ति और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। समाज के मोहित तलाटी और अनूप जैन ने बताया कि आचार्य श्री की समाधि के पश्चात नवाचार्य समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से देश भर के जिनालयों में चरण पादुकाओं की स्थापना की जा रही है। इस क्रम में सबसे पहले तैयार की गई चरण पादुका में 108वें क्रम की चरण पादुका प्राप्त करने का सौभाग्य दिगंबर जैन समाज बड़ौदिया को प्राप्त हुआ। स्थापना से पूर्व जिन मंदिरों में श्री जी का जलाभिषेक किया गया, इसके पश्चात व्रती सुधा देवी, दीपेश जैन पुत्र जयंतीलाल जैन, रमेश चंद्र जैन, संजय जैन, युक्ति जैन, विजेता तलाटी, नेहा, अमित, वीर, जयांश सहित अन्य श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से मंत्रोच्चार के साथ चरण पादुका का प्रक्षालन किया। इसके बाद चरण पादुका की शोभा यात्रा निकाली गई जो जिन मंदिर पहुंची। मंदिर परिसर में आशीष भैया तलाटी के मंत्रोच्चारण के साथ हेमेंद्र तलाटी, मोहित तलाटी पुत्र रमेश चंद्र तलाटी, प्रेमलता तलाटी, शीतल, नेहा, शुभ तलाटी सहित पूरे परिवार ने सपरिवार चरण पादुका की स्थापना की। इस आयोजन में राजेश तलाटी, नीलेश, भव्य, कथन, दिव्य, शारदा देवी, विजेता, रीना तलाटी एवं अन्य परिवारजनों ने आचार्य श्री की भक्ति और पूजन में भाग लिया। आशीष भैया तलाटी ने कहा, जैसे समेत शिखर जी पर तीर्थंकर भगवानों की चरण पादुकाओं के दर्शन से पुण्य प्राप्त होता है, वैसे ही आचार्य श्री की चरण पादुका के दर्शन से श्रद्धालु अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति कर सकेंगे और पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। सज्जनगढ़ उपखंड के संदलाई बड़ी गांव में 2500 करोड़ रुपए की लागत से बन रही अपर हाई लेवल कैनाल के शिलान्यास कार्यक्रम एवं विशाल आम सभा की तैयारी को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, पूर्व संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर, भाजपा जिला महामंत्री दीप सिंह वसूनिया, सज्जनगढ़ प्रधान रामचंद्र जंडोर, भाजपा मंडल अध्यक्ष रमन लाल गरासिया, जिला परिषद सदस्य नरसिंह निनामा ने कार्यक्रम स्थल का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शिलान्यास कार्यक्रम में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद मदन राठौड़, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत और जनजाति विकास एवं जिला प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी दोपहर 12 बजे उपस्थित रहेंगे। ये नेता अपर हाई लेवल कैनाल का शिलान्यास करेंगे और विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। सज्जनगढ़ थानाधिकारी नागेंद्र सिंह और तहसीलदार हरीश सोनी ने हेलीपैड, शिलान्यास स्थल और सभा स्थल का निरीक्षण कर समस्त व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रताप पटेल, दिलीप पटेल, एसटी मोर्चा से शांतिलाल कटारा, विनोद जोशी, चिमन डोडियार, दशरथ गुर्जर, महेश डिंडोर सहित कई भाजपा कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें। साथ ही प्रदेश की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल बीबीसी राजस्थान को सब्सक्राइब करें।